हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और बहुत मजे में होंगे, इसीलिए आप लोग हंस रहे हैं, है ना। तो आज का सेशन होने वाला है ना, निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 6 में कहा गया है, इसमें 4 बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, ये किसी चतुर्भुज का शीर्ष है, तो बिंदु से क्या करना है, चारों मतलब जो है ना भुजाओं का दूरी ज्ञात करना है और 2 विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, और भुजा और विकर्ण से पता करना है कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ये चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, और 2 विकर्ण बराबर है, तो कैसा चतुर्भुज होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। और चारों भुजाएं बराबर है, ठीक है, और 2 विकर्ण बराबर नहीं है, कैसा होगा? वो सम चतुर्भुज है। आमने सामने भुजाएं बराबर है और 2 विकर्ण बराबर नहीं है, तो समांतर चतुर्भुज है। ऐसा हो सकता है, ना हो सकता है? ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार 6 नंबर का जो ना आप बना सकते हैं आराम से। किसका प्रयोग करके? दूरी का प्रयोग करके। कैसे, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ठीक है, ठीक है, आप लोग बना सकते हैं। देखिए, माना ना, माना कि है ना कि बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो 6 का जो ना 3 नंबर, कितना नंबर बताते हैं? 3 नंबर। ठीक है, 6 का 3 नंबर में -3, 5 2 नंबर, कितना नंबर? 2 नंबर, है ना, -3,5, उसके बाद 3, बी का कितना है? 3,1, और सी का कितना है? 0,3, और डी कितना है? तथा -1,-4, है ना। किसी चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज के क्या है? शीर्ष है। और इसमें क्या करना, जैसे कि मान लीजिए ये चतुर्भुज है, क्या है ये? कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज का हमें नाम बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निर्देशांक ए और बी लिखेंगे। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है? -3,5, और बी कितना है? 3, बी का 3, कितना है? 1, कितना है? 1 है, तो 3,1। अब x1 y1 x2 y2 इस प्रकार से लिखना है, और उसके बाद ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो रूट अंडर कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है? 3, है ना, माइनस। अच्छा, एक बात बताइए, इसी प्रकार जो है ना, हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6ठा नंबर में आप लोग को इसी तरह से बनाना है। तो सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, क्या है? लॉन्ग है, और सेम उसी कंडीशन से बनेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने से बना लेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, इसे SW होमवर्क है। किस में रहेगा? SW मतलब क्या? गृह कार्य। क्या बोलते हैं इसे? गृह कार्य, है ना। ये घर का कार्य है ना, आज दिया गया। ठीक है, तो 6 नंबर का सवाल में 3 सवाल है। ठीक है, सिर्फ चतुर्भुज का मतलब जो शीर्ष दिया हुआ है, और शीर्ष से हमें पता करना है कि कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज तो है, लेकिन कौन सा चतुर्भुज है ये हमें बताना है। तो आप लोग जो है ना, जैसे 5 नंबर का सवाल बताया है, चंपा का बात सही है या चमेली का, किसने कहा था कि वर्ग है या नहीं, तो सेम उसी तरह जो है ना बनेगा 6 नंबर का तीनों सवाल। ठीक है, तो आप लोग खुद से बनने का प्रयास करेंगे और बताएंगे। आते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7। कितना नंबर में? क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन 7 में कहा गया x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना से समदूरस्थ है। देखिए, तो सभी विद्यार्थी जो है ना, सबसे पहले ये किताब जो है ना, आगे खोल कर देखिए और एक्सरसाइज 7.1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 में कहा गया x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-2, यानी समदूरस्थ का मतलब होता है क्या? एक बिंदु। जैसे कि मान लीजिए ये रेखा है, यहाँ पर मान लेते हैं क्या? x अक्ष। क्या ये? x अक्ष बिंदु है, ये हो गया x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या आता है? x, 0। ठीक है, ये हो गया बिंदु A हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। हो गया ना? हो गया। तो A बिंदु यहाँ पर A का निर्देशांक कितना है? 2, कितना है? 2, -5। B कितना है? -2,9। ये ना है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, है ना। ये बिंदु x अक्ष का ये बिंदु जो है ना, A से बिंदु A और बिंदु B से क्या है? समान दूरी पर। क्या ये? समान दूरी पर है ना। तब प्रश्न से क्या कहा गया इसमें? AC बराबर क्या रहेगा? BC, क्योंकि दूरी क्या है? समान है, यही ना है। अच्छा, समान है तो AC और BC के बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। सेम मतलब दूरी का सूत्र से ही बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले A का निर्देशांक, उसके बाद C का निर्देशांक लिखा किस तरह से, उसके बाद B का निर्देशांक, चलिए यहाँ पर
है ना, बी का निर्देशांक से बाद सी का निर्देशांक। ए का निर्देशांक कितना है 2, -5। और सी कितना है x, 0। बी का कितना है -2, 80 कितना है x, 0। किसी को दिक्कत? अच्छा यहाँ लेंगे x1, ठीक है, अब y1 लिखेंगे, x2 उसके बाद y2 लिखेंगे कि नहीं, उसके बाद x1 y1 उसके बाद x2 y2, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ लिख सकते हैं आसान से। ठीक है, तो इसमें क्या करना है x1 x2 और y1 y2 लिख देंगे, ठीक है। लिख करके हमें क्या करना है AC का दूरी निकालना है। क्या निकालना है AC का, ये इसी फॉर्मूला में क्या करना है ये वैल्यू पुट करना, ठीक है। तो रूट अंडर क्या आता है, रूट अंडर है ना x2 - x1, इसका मतलब क्या हो गया x - 2 है, इसका होल स्क्वायर आप प्लस y2 - y1। अच्छा ये y2 ना, y2 मान कितना 0 है, x2 का मान x है, क्या है x, ये ना है। यहाँ पे क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अच्छा y2 - y1, y2 मान कितना है 0 माइनस, ये फॉर्मूला में ये माइनस है ना, यहाँ पर ये माइनस प्लस 5 तो क्या रहेगा होल स्क्वायर, हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर या लिखेंगे या, ठीक है। अब ठीक उसी पर यहाँ पर करना है क्या, रूट अंडर क्या आ जाएगा है ना 0 सॉरी x - x, ये माइनस यहाँ पर क्या है माइनस प्लस 2 तो क्या रहेगा होल स्क्वायर प्लस है ना 0 -9 क्या रहेगा होल स्क्वायर, है ना। अब इसमें क्या करना है, ये रूट ये बराबर है बीच में ना, ये रूट क्या हो गया कट गया। अच्छा a - b है ना, यहाँ पर a - b का फॉर्मूला बताइएगा पीछे से अंशु कुमार, है ना। तो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बताइए दीजिए, है ना a स्क्वायर प्लस b, ये ना होता है फॉर्मूला। और उसके बाद है ना a + b है ना, यहाँ a + b का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, ये होता है आपका क्या फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पर क्या करना है कमांड करना है और बनाना है ना। देखिए इसे क्या करना है, इसे a मानना है, इसे b, इसे a मानना है, इसे b मानना है ना। तो क्या हो जाए बताइए जल्दी से, x का होल स्क्वायर -2 एक क्या x हो गया, अब b की जगह क्या है 2 अब प्लस b स्क्वायर अब प्लस, अच्छा 0 और प्लस 5 कितना आता है 5 का वर्ग, 5 का वर्ग क्या आता है 25। ये जो फॉर्मूला में जो सेट किए हैं तो किसी को परेशानी है, कोई परेशानी नहीं। देखिए a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस b स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला है ना, यहाँ पर एक क्या x है, अब एक क्या यहाँ पर 2 है, क्या है ना। कुछ विद्यार्थी कहना है कि यहाँ पर -2 है, देखिए फॉर्मूला a - b है यहाँ पर, तो a के स्थान पर x है, अब b का स्थान पर क्या है 2 ना होगा, -2 नहीं बनेंगे, सिर्फ 2 बनेंगे क्योंकि a - b का होल स्क्वायर में फॉर्मूला है ना। तो इस प्रकार सेट करती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें x + a + b का होल स्क्वायर, ये इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है a स्क्वायर क्या जाएगा x स्क्वायर, x क्या जाएगा होल स्क्वायर अब प्लस 2a अब b हो जाएगा अब प्लस 2 का क्या जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का वर्ग होगा कि ना होगा, अब प्लस देखिए इसमें 0 में घटाएंगे कितना जाएगा -9 का वर्ग करें कितना होगा 81, किसी को दिक्कत ना। अच्छा x स्क्वायर हो गया -2 दूना 4x, ठीक है, अब प्लस 4 अब प्लस 25 यहाँ क्या ना x स्क्वायर है ना, अब प्लस 4x अब प्लस 4 अब प्लस 81, ठीक है। x स्क्वायर कट गया, क्यों कट गया, जब बराबर रहता है ना बीच में और दोनों तरफ चिन्ह समान रहता है, अक्षर समान रहेगा, पावर समान रहेगा तो वो कटेगा, क्या होगा कटेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर -4x है, यहाँ प्लस नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो -4x इसको बराबर का बायां पक्ष, तो माइनस बायां दायां पक्ष लाने पर क्या होता है उसका चिन्ह जो है ना बदल जाता है, क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अब +4 है यहाँ पर प्लस, तो ये क्या जाएगा कट जाएगा। आप बराबर का बायां पक्ष ला करके भी आप कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कटाने का रूल बनता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या 81 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर इसको माइनस डालेंगे क्या -25 होगा ना सा, माइनस प्लस प्लस क्या था जोड़िए -8x है ना, घटाने पर कितना आता है 56 है ना, यहाँ गुना है ना 8 का 8 7 56, इसीलिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा -7। किसी को समस्या है, अतः x अक्ष
पर बिंदु का निर्देशांक बोला था ना, है ना, निर्देशांक क्या जाएगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का एक्स को 0 के रूप का होता है ना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, -7,0, है ना। ये हो गया आपका आंसर। किसी को यहाँ तक समस्या है समझने में? किसी को है? किसी को हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो है ना इस सवाल में पूरा है ना मतलब टॉपिक बाय टॉपिक जो है समझाने का प्रयास किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, 8 में कहा गया y का वह मान ज्ञात की जो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक, कितना मात्रक है? 10 मात्रक। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन के नाम में 8 में। तो सबसे पहले ये क्या है? दूरी। ये क्या है? दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। कितनी है? 10 मात्रक। मात्रक बोलिए, इकाई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y का मान ज्ञात करना है ना। ये है बिंदु, यहाँ पर क्या है? P है। ये क्या है? Q है। P का निर्देशांक कितना दिया है? 2, -3। Q का कितना दिया है? 10, y। ऐसा दिया कि नहीं? ये दोनों के बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक। आप आसानी से दूरी सूत्र का प्रयोग करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। नहीं तो कौन सा कैसे निकालेंगे? तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पर रूट। ठीक है, देखिए तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? x1 बराबर 2, y1 बराबर -3, होगा कि नहीं? उसके बाद x2 बराबर 3, x1 बराबर कितना आ जाएगा? x2 बराबर 10, x1 y1। ठीक है, अर्थात x2 10 हो जाएगा और y2 बराबर y कितना आ जाएगा? y। अच्छा, p q के बीच की दूरी निकालना है। क्या फॉर्मूला तो वही नहीं लगेगा? तो रूट अंडर x², ये ना होता है जी। अच्छा, x2 - x1 यानी कि 10 घटा 2 का क्या जाएगा? वर्ग आप प्लस y माइनस, ये माइनस यहाँ पे ये माइनस, क्या जाएगा? +3 तो क्या जाएगा? वर्ग। ऐसा होगा कि नहीं? ठीक, अब पी क्यू है ना, यानी कि प्रश्नानुसार क्या लेंगे? मतलब प्रश्न में सब कहा गया है कि बराबर है ना, तो पी क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 10। यहाँ पर यह लिखेंगे 10 में 2 कर गया 8, 8 का वर्ग 64 और प्लस ए प्लस बी का होल। इसी फॉर्मूला का प्रयोग करना है। इसे मान लेना है ए, इसे मान लेना है बी। तो क्या जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2ab। जब फॉर्मूला लगाते हैं 2 × a क्या है? वाई, बी क्या है? 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसा होगा कि नहीं होगा? इस पर क्या होगा? रूट। और रूट क्या होता है? जब रूट ऐसा रहता है ना, तो रूट जब है ना बराबर का जब बायां पक्ष लाएंगे, ठीक है, या दायां पक्ष में रहेगा तो बायां पक्ष में लाएंगे तो वहाँ पर वर्ग होता है। क्या होता है? देखिए इसकी रूट 3 है, ये और यहाँ पर क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। जिसे रूट हम हटाएंगे ना, रूट हटाएंगे तो इसका वर्ग हो जाएगा। 2 का वर्ग क्या था? 4। बात समझ में आया? देखिए नहीं समझ में आया तो 3 का वर्ग करेंगे, फिर इसका भी वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग 3, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। बात समझ में आया? और नहीं समझ में आया तो 1-2 पंक्ति तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 10 हो गया और 64 दिए, 3 × 9 और 9 और 64 कितना जाएगा? अच्छा पहले लिख देते हैं वाई स्क्वायर और 3 दूनी 6y, 64 3 × 9 कितना जाएगा? 73। ऐसा होगा ना? 73 होगा। 73 इस पर क्या था? रूट था। हमें भी क्या किए? इस पर रूट दे। किसी को परेशानी है? नहीं। दोनों तरफ वर्ग करने पर ना, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर ठीक है, चलिए 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 100 हो जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो रूट का वर्ग जानते किए तो √3 का वर्ग करने पर 3 होता है। तो ठीक उसी पर इतना का वर्ग करेंगे ना तो क्या जाएगा? वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। किसी को परेशानी है? अब कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं? 100 को दायां पक्ष ले आते हैं। इधर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना? हो जाएगा। इसे सजा कर लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को दायां पक्ष माइनस 100। इधर क्या जाएगा? तब 100 इधर ले जाएगा, इधर 0 हो जाएगा ना, तो हमें सजा करके इधर 0 लिख दिए, है ना। तो वाई स्क्वायर हो गया आप प्लस 6y प्लस, अच्छा ये घटेगा कितना आ जाएगा? -27 इतना आएगा। बराबर क्या जाएगा? 0। घटाने बच्ची में बड़ा वाला का, है ना। ठीक है, अब इसमें खंड करके यहाँ पर प्लस 6y लाना है। तो हमने जो है ना पिछले वीडियो में बताया था खंड करने के लिए कि शुरू का गुणांक y का गुना कितना है? 1। कितना है? 1। यहाँ लास्ट का गुना कितना है? अचर पद 27। 27 गुना 1 27। 27 से खंड करें 9 × 27 क्या 9 में 3 घटा देंगे 6 होगा।
बिल्कुल होगा, ना होगा जी। इसमें क्या करते हैं, वाई स्क्वायर है ना प्लस 9y, और यहाँ पर क्या करेंगे माइनस 3y, अब माइनस 27 बराबर क्या हो गया 0। अब ये दोनों कॉमन क्या था y प्लस 9 या माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 9 बराबर क्या हो गया 0। ऐसा हो सकता है नहीं, बिल्कुल होगा। अच्छा इसी y प्लस 9 जब गुणनखंड में ये दोनों का जो है ना ब्रैकेट का मान जब समान होता है ना, इसका गुणनखंड क्या है सही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा y प्लस 9, यहाँ पर क्या जाएगा y माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इसमें यदि करके निकालें, यदि y प्लस 9 इक्वल क्या हो गया 0, इसीलिए y का वैल्यू कितना आ गया माइनस 9, क्या आ गया माइनस 9, है ना। कि नहीं, यदि चलेंगे यदि y माइनस 3 बराबर क्या आ गया 0, इसीलिए y का मान कितना आ गया 0, क्या आ गया। दोनों का y का मान जो भी होता है माइनस में हो या प्लस में, हमें दूरी थोड़ी ज्ञात करना है, y का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर अर्थात है ना y बराबर माइनस 9 और क्या जाएगा फिर यहाँ पर, ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर। यहाँ तक समझ है, नहीं समझ गए, समझ गए तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है शेयर करना है अपने मित्रों के पास, है ना, और सही से कॉपी में से। हाँ तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 कितना है 9, देखिए 9 में सवाल में कहा गया है क्या कहा गया 9 नंबर में पता है, यदि Q इतना इतना से समुद्रस्थ है, क्या है Q बिंदु इतना इतना समुद्रस्थ है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये बिंदु P हो गया, ये क्या हो गया R, एक बिंदु यहाँ पर है, इसका नाम क्या है Q, क्या नाम है Q। आप इस तरह से यदि आप नहीं बनाते इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। कौन किस प्रकार से, जैसे कि मान एक बिंदु यहाँ पर क्या है ना Q है, क्या है ये Q का निर्देशांक कितना है 0,1। यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, क्या ये दूरी यहाँ जितना दूरी है ना Q से ये P बिंदु के बीच की दूरी है, P का निर्देशांक कितना है 5,-3 है ना, और जितना दूर Q से है ना P है ना, उसी प्रकार जो है Q से यहाँ पर यहाँ तक दूरी है, कितना दूरी है Q से कितना दूरी है, हाँ R कितना है x,6 ऐसा दिया है कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं, ये दोनों जो ना दूरी क्या है यानी QR बराबर क्या है PQ, दूरी क्या है बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है x का मान, है ना, यहाँ पर जो है ना x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद है ना दूरी यानी कि QR, उसके बाद QR तथा PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करना है ना, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए सवाल में कहा गया क्या बिंदु Q से है ना P और R समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, ऐसा कहा गया है। तो x का वैल्यू ज्ञात करें, x का वैल्यू निकल जाता है ना, तो QR और PR की दूरी ज्ञात कर रहे, यही ना है। तो सबसे पहले दूसरे का प्रयोग करते हैं प्रश्न से, है ना PQ बराबर क्या दिया है QR, तो P का निर्देशांक और उसके बाद Q का निर्देशांक, उसके बाद फिर Q का निर्देशांक, उसके बाद R का निर्देशांक। जिस प्रकार से 7 नंबर का हमने सवाल बताया था, ठीक उसी प्रकार जो है ये PQ बराबर QR से हम x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो P का वैल्यू कितना है, P का निर्देशांक 5,-3, Q का कितना है 0,1, यहाँ पर 0,1, R कितना है x1 y1 x2 y2, फिर x1 y1 x2 y2। और दूरी सूत्र यानी कि PQ की दूरी से, दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र बताइए, जैसे x2 माइनस x1 क्या था होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या देगा होल स्क्वायर पर क्या होता है, किसी को दिक्कत, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया फॉर्मूला। किसी को परेशानी है, ये यहाँ पर त्रुटि है, क्या है यहाँ पर त्रुटि है ना, तो निकालते हैं यहाँ पर PQ, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर याद देंगे, ठीक है, तो 0 घटा 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 ये माइनस क्या जाएगा प्लस 3 क्या जाएगा होल स्क्वायर पर बराबर, फिर यहाँ पर क्या जाएगा x माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा प्लस 6 - 1 का क्या जाएगा
और इसका जाएगा पर इसमें क्या जाएगा रूट हो जाएगा। अच्छा यहाँ बराबर है बीच में और दोनों में क्या रूट रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा। अच्छा 0 में 5 घटा देंगे तो -5 है ना होगा, -5 का वर्ग 25 और फिर 3 1 4 का वर्ग 16 और x में 0 घटा देंगे x का वर्ग करेंगे कितना होगा x कितना होगा x²। ठीक है तो x² आप प्लस 6 में घट गया 5 का वर्ग करेंगे 25 कितना होगा 25। अच्छा ये बताइए इससे पहले भी हमने बताया था जब बीच में बराबर होता है ना और दोनों तरफ क्या है समान अंक है और चिन्ह भी समान है तो क्या जाएगा कट जाएगा। तो इसीलिए x² बराबर क्या जाएगा 16 है x बराबर क्या जाएगा 16 पर ऐसा होगा। इसीलिए x का वैल्यू जो निकलेगा जब रूट से निकलता है तो +−4 होता है। क्या होता है +−4 क्या होता है +−4 है ना। अर्थात x का वैल्यू 4, -4 ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तो किसी दिक्कत नहीं। अब हमें क्या ज्ञात करना है ये PQ क्या कहते है PQ QR उसके बाद PR क्या कहते है QR Q का निशान कितना है 0,1 कितना है 0,1। तो R का निशान कितना है x,6 x का वैल्यू क्या रहे यहाँ पर यहाँ पर है ना x का वैल्यू पहले 4 ले क्या रहे यहाँ पर है ना। यदि x का वैल्यू कितना है 4 रखें क्या रखेंगे उसके बाद -4 रख करके रखेंगे समझ गए कि नहीं। ठीक है इसमें क्या करते हैं XR क्या रखेंगे यहाँ पर है ना x तो QR के बीच की दूरी उसी प्रकार निकालते हैं। यहाँ पर x का मान क्या रखें यहाँ पर 4 है क्या रखें यहाँ पर ये 4 मान रखें x का मान क्या रखें यहाँ पर 4 तो 4 में 0 घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे दूरी ऐसे निकाला जाता है ना 6 में क्या ये घटा देंगे किसी क्या वर्ग कर देंगे पर हो जाएगा ना रूट 4 में 0 घट गया 4 का वर्ग प्लस क्या होता है और 6 में घट गया 5 का वर्ग 25 इसका रूट होता है क्या हो जाएगा 41। ये क्या आ गया मात्रा क्या हो गया ये हो गया आपका आंसर। किसी को परेशानी है नहीं ना। ठीक है नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कितना सवाल में नेक्स्ट सवाल नहीं इस पर और भी ज्ञात करना है ये PR। अच्छा बताइए P यहाँ है R यहाँ पर ये हमें निकालना है तो PR निकालना है तो P का निर्देशांक कितना है 5, -3 और R कितना है x,6 यही ना है x का वैल्यू अब रखेंगे -4। अच्छा एक बात है इसमें हमने 4 रख करके बनाया था इसी में अब क्या करेंगे -4 रख करके बनाएंगे नहीं बनाएंगे पहले -4 रख करके है ना। पहले Q तो यहाँ रहेगा ना तब Q रहेगा ना 0,1 ठीक है और यहाँ पर -4 तो फिर निकालना यहाँ पर QR के बीच की दूरी मतलब वैसे निकालना है। एक बार +4 रखेंगे एक बार -4 रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस में आया है। ठीक है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा है ना x में 0 घट गया तो वर्ग हो जाएगा अब प्लस 6 में 1 घट गया नहीं 6 घटा 1 ऐसा होगा। अच्छा x का वर्ग कितना हो जाएगा अच्छा x का वैल्यू -4 है क्या होगा यहाँ पर -4 कितना छोड़ दिया तो -4 का वर्ग ठीक है 6 में 5 का वर्ग और इसका क्या जो कितना आ जाएगा 41 रूट अंडर 41 क्या गया मात्रा ये हो गया आपका आंसर। अच्छा अब हमें निकालना है PR P का निशान कितना है 5,3 और R का कितना है -3 कितना है ठीक है और R का वैल्यू कितना है x का वैल्यू पहले 4 रखेंगे कि नहीं। ठीक है PR की बीच की दूरी क्या है यहाँ पर PR की बीच की दूरी क्या आ जाएगा रूट अंडर x में 5 घट गया 4 में x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखना है तो 4 में 5 घट गया ना अब प्लस 6 में क्या गया -3 ये माइनस आप फॉर्मूला होता है माइनस ये नहीं आप फॉर्मूला माइनस ये माइनस क्या जाएगा प्लस ये क्या जाएगा वर्ग होगा वर्ग 4 में 5 घट गया कितना जाएगा 1 का वर्ग 1 और 6 3 9 का वर्ग 81 कितना आ गया 82 का वर्ग करेंगे क्या करेंगे 82 का तो रूट अंदर क्या था 2 जगह 2 रूट 82 होता है कितना आता है 82 ही होता है। ठीक है ये हो गया आपका मात्रा क्या हो गया। अच्छा
82 होता है। है ना? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पी आर है, यहाँ पर पी आर, पी का कितना 5, और आर का कितना है यहाँ पर -4,6, क्योंकि अब माइनस में रखेंगे। ये पी आर के बीच की दूरी निकालें, चलेंगे पी आर के बीच की दूरी, तो रूट अंडर -4 -5 का क्या रहेगा, वर्ग हो जाएगा, +6 घट +3 का क्या रहेगा, वर्ग होगा कि नहीं। -5 -9 का वर्ग 81 और +6 का वर्ग 81 जितना कितना आता है 162 का वर्गमूल निकालेंगे क्या है ना, इसका निकालेंगे। हाँ 81 गुना 2 9√2 इसका आ जाएगा 81 81 9 और √2 निकालता है, ये हो गया मात्रा। ठीक है, अर्थात हमें जिसका मान निकालना था, क्या निकालना था हमें, क्यू आर। क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है, क्यू आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर रूट कितना है 41, उसके बाद और क्या है क्यू आर का वैल्यू कितना है, रूट 41 है। और तो पी आर का अंदर पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर कितना है रूट, ये है क्या मात्रा, ये आपका ये 3 आंसर निकल गया। यदि आप समझ गए ना, ठीक है, तो इसको कॉपी पे नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ठीक है, इतना मतलब था ये, ठीक है, इसमें हम बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ना सेम 7, 8, 9 ना तीनों जो है ना एक जैसा सवाल है। ठीक है, तो 7 और 10 नंबर का सवाल जो है ना एग्जाम हॉल में कितने बार पूछा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, देखिए x और y में जब एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या हो गया, समान दूरी, क्या कैसे कितना दूरी पर, समान दूरी पर। जैसे कि मान लीजिए क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी है। इस यहाँ पर क्या एक बिंदु का निर्देशांक दिया x, y, और यहाँ पर मान क्या ये a है, a का निर्देशांक कितना दिया है 3,6, अब b का कितना दिया है -3,4, ये दिया है। अब यहाँ इस बिंदु का नाम दिया BC। देखिए अब प्रश्न से यानी कि AC बराबर क्या जाएगा BC, यही ना होगा। हाँ A का निर्देशांक यहाँ A से BC का निर्देशांक क्या, A का निर्देशांक है यहाँ पर, उसके बाद C का निर्देशांक, उसके बाद फिर यहाँ पर B का निर्देशांक, उसके बाद C का निर्देशांक। A का निर्देशांक कितना है 3, और C कितना है x, B का कितना है -3, C का है ना। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें निकालना है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, फिर यहाँ x1 y1 x2 y2 इसमें लिखना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x में 3 घट गया, इसमें क्या जाएगा, वर्ग होगा, प्लस y और -6 से क्या जाएगा, वर्ग बराबर, इस पर क्या आ जाएगा, क्या होगा, फिर यहाँ x में -3 घटेगा तो माइनस प्लस 3 का क्या जाएगा, वर्ग, और y में 4 घट गया, y में 4 घट गया तो वर्ग हो जाएगा, ऐसा होगा। यहाँ पर रूट क्या गया, कट गया, करेगा नहीं। अच्छा x -3 है ना, a - b का होल स्क्वायर, ठीक, इससे पहले वाला है ना सवाल में बताए थे, नहीं बताए थे, तो x इसका हो जाएगा, यहाँ होगा -2 × क्या x, अभी जब क्या है 3, अब +3 का प्लस, फिर y इसका हो जाएगा y² -2 × क्या है y, अब प्लस y 2 × a, अब b जो y 6 हो गया, अब +6 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर लेंगे बराबर a + b का होल स्क्वायर, x इसका हो जाएगा +2a × b क्या है 3, अब +3 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या, तो क्या जाएगा y का स्क्वायर -2 × क्या है y क्या है 4, और +4 का स्क्वायर। अब क्या करें, यहाँ पर x² यहाँ भी है, यहाँ पे x², ये दोनों क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ y², यहाँ भी क्या है +y² है ना, यहाँ y², ये भी क्या जाएगा, कट जाएगा, क्या जाएगा, कट जाएगा। ये यहाँ पर y² नहीं, यहाँ पर 4 है, क्या है, यहाँ पर 4²। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3², यहाँ भी 3², दोनों भी क्या जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर 6² है, और कहीं है 6²,
नहीं है। देखिए 3 दूनी 6 माइनस 6x क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा ना जी। देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस 12y ठीक है, अब प्लस 6 का स्क्वायर तो प्लस 36 ठीक है। 3 दूनी 6x है ना, आप माइनस क्या जाएगा 8y, किसी को दिक्कत 8y हो गया ना। अच्छा माइनस 6x अच्छा प्लस 16 का और 4 का प्लस 16 क्या जाएगा। किसी को परेशानी है नहीं। अच्छा जितना भी चर पद को ना बायां पक्ष और अचर पद को दायां पक्ष तो माइनस 6x माइनस 12y अब प्लस इधर है ना माइनस 6x इधर उसको बायां पक्ष तो प्लस 8y और 16 अब माइनस 37 है ना दायां पक्ष माइनस प्लस 37 तो माइनस 37 हो जाएगा नहीं। यानी कि बराबर का जो है ना दायां बायां है ना, दायां से बायां बायां से दायां पक्ष लाने पर क्या होता है चिन्ह बदलता है, या तो चर पद है या अचर पद है ठीक है। तो माइनस 6x या माइनस 6 क्या था माइनस 12x यानी कि 12x माइनस 12y माइनस प्लस 8y, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस। अजीब बात है इसमें घटता जितना कब पता है जब अक्षर समान रहे पावर समान रहे ठीक है और चिन्ह अलग रहे तब घटता है। देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, यहाँ पर 1 है यहाँ भी क्या 1 है समान है, यहाँ माइनस 12 यहाँ प्लस माइनस माइनस घटाइए माइनस 4y घटाने का चिन्ह बड़ा वाला का, बड़ा कौन है माइनस ना 12 है ना बड़ा, इसी का चिन्ह यहाँ रहता है किसी दिक्कत। अच्छा यहाँ कितना घटेगा तो माइनस 20 हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या आता है माइनस 3 कॉमन आता है सॉरी माइनस 4 क्या आता है तो माइनस प्लस 4 या 12 ना x हो गया आप माइनस ये माइनस क्या जाएगा प्लस क्या जाएगा y क्या कहता है माइनस 20 है ना। ये माइनस माइनस कट गया 4 का 4 और 4 5 20 इसीलिए 3x प्लस y बराबर क्या गया 5। इसीलिए नहीं या क्या रहेंगे या इसीलिए 3x प्लस y इसको माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर। अतः x और y का है ना वांछित संबंध है ना 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 है। ये हो गया आंसर। तो 7.1 क्या हो गया इन हो गया, क्या हो गया इन हो गया है ना। तो यहाँ तक सवाल हो गया। अब कल नेक्स्ट सवाल में नेक्स्ट क्या इसमें नेक्स्ट है ना नेक्स्ट अब क्लास में क्या होगा 7.2 का इंट्रोडक्शन क्या होगा इंट्रोडक्शन पर है ना इंट्रोडक्शन और क्या सब परिचय ठीक है। पहले 7.2 में जाने से पहले क्या करेंगे इसको सही से है ना उसका फॉर्मूला वगैरह निकालेंगे कैसे निकलता है मध्य बिंदु का निर्देशांक विभाजन सूत्र ठीक है नियामक किस प्रकार से निकलता है वो निकाल कर बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 7.2 में आएंगे। समझ गए तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है अपने मित्रों के पास है ना साझा भी करना है।